हमारे कस्टमर कुछ आए थे जिनको हमने पकोड़े दिए थे। स्पेशल पकोड़े के बारे में बताया था, कौन कौन सी आइटम के पकोड़े बनते हैं, कौन कौन सी वैरायटी के पकोड़े हैं। तो उनको सारे पकोड़े की वैरायटी मैंने दिखाई थी। तो उसमें मैं दिखाया था कि चटनी के बारे में भी, तो वीडियो में मैंने कवर नहीं कर पाया। तो आज हम दिखाए उसी टॉपिक पे ले चलते हैं कि चटनी में कौन कौन सी आइटमें पड़ती हैं, कहाँ से चटनी स्टार्ट होती है, किन किन क्वालिटी की चटनी बनती है। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले तो हम जो भी भाई हमारे वीडियो पे आए हैं, पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं आपको किन किन चीजों का जो है वो चटनी बनती है और कितनी स्वाद लगती है, और कौन से पकौड़े के साथ कौन सी चटनी आप खा सकते हो, कौन सी चटनी कैसे बना सकते हो। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो दिखाते हैं कि किन किन चीजों की चटनी। पहले चटनी में स्पेशल चीज आती है हमारे लिए धनिया। धनिया जो है चटनी का स्पेशल भाग है। जैसे कि हर चीज का पहला पार्ट जो होता है वो चटनी है, चटनी का पहला पार्ट हमारे पास धनिया। तो दूसरा पार्ट हम दिखाएंगे आपको पुदीना। तो चटनी में धनिया और पुदीना दोनों का कॉम्बिनेशन करके इसके साथ पड़ेगी हरी मिर्ची। तो ये बन गई एक सिंपल चटनी, जिसे हम बोलते हैं सिंपल चटनी। हम लोग घर पे बनाते हैं, होटल में भी खाया होगा। आम लोग आमतौर पर बनाते हैं धनिया और पुदीना हरी मिर्ची की चटनी, जो कि आम हो गई। आप रोटी के साथ खा सकते हो, दाल के साथ खा सकते हो। तो ये होगी आम चटनी। तो इसी तरह हम टॉपिक के बताएंगे कि हर एक वैरायटी, जैसे पकोड़े की वैरायटी है, किन पकोड़े के साथ कौन सी वैरायटी का अचार आप चटनी बनाई है जो कि आपको और भी ज्यादा अच्छा लगे। तो मैं दिखाऊंगा अपने टॉपिक पर, तो दिखाएंगे धनिया और पुदीना और मिर्ची। तो चलते हैं हम। इसी तरह अगर आपने प्याज के पकोड़े बनाने हैं, जैसे गोभी के पकोड़े बनाने हैं, तो और भी जैसे आलू के फिंगर बनाने हैं, तो उसके साथ चाहिए धनिया और पुदीना। इनकी चटनी बनाकर स्पेशल आप मूली की जो है, मूली की कटिंग करके उसमें चटनी में आप मूली को काट सकते हो। उनके तो हो गया हमारे प्याज और गोभी और बैंगन और आलू के फिंगर जैसे पकोड़े तैयार किए उन लोगों की चटनी। तो आपने हम दिखाएंगे आपको। तो जैसे पकोड़े हमने बताए थे कि पालक के पकोड़े, भिंडी के पकोड़े। तो मैं दिखाऊंगा कि भिंडी के पकोड़े। तो भिंडी हमने दिखाई थी आपको कि भिंडी के पकोड़े जो है बनेंगे। तो भिंडी के पकोड़े के लिए आपको स्पेशल चाहिए, चटनी में धनिया नहीं पड़ेगा, उसमें स्पेशल पुदीना पड़ेगा। स्पेशल पुदीने की चटनी बना करके, पुदीने का हरी मिर्ची होगी, पुदीने की चटनी बना करके आप जो भिंडी का पकौड़ा है साथ आप यूज कर सकते हो, और ज्यादा टेस्ट होगा। अगर आप धनिया डालोगे तो कौड़ा हो जाएगा, इसलिए आपने जो है पुदीने का ही इस्तेमाल करना है भिंडी की पकौड़े में। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम आपको। जैसे कि आपने दिखाए थे बैंगन के पकौड़े। तो बैंगन के पकौड़े जो है उसके लिए भी स्पेशल चटनी बनती है। जैसे कि उसमें भी पुदीना पड़ेगा, धनिया पड़ेगा, धनिया और पुदीना पड़ेगा, और उसमें अपना नमक डालो, मिर्ची हरी डालो, हल्का सा आमचूर डालो। डालने के बाद फिर आप खट्टे आम, जैसे हमारे पास आते चटनी के लिए आम, तो आप स्पेशल जो है इन सारा कॉम्बिनेशन करके आप एक चटनी का रेसिपी तैयार कर सकते हो। तो वो आपको बैंगन का पकौड़ा, तो हम लोग बनाए थे पालक के पकौड़े, हम लोगों ने बनाए थे क्या नाम की अरबी के पत्तों के पकौड़े, तो आप उसमें यूज कर सकते हो। तो चटनी अलग अलग पकौड़े की अलग अलग प्रकार की चटनी मैं बता रहा हूँ। तो इसी तरह आपने रेसिपी में जो तैयार करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो पालक के पकौड़े मैंने बता दिए आपको। तो फिर हम दिखाएंगे आपको नॉर्मल चटनी। तो भाई ये थी हमारी नॉर्मल चटनी। तो हमने दिखाया था कि पकौड़ों के लिए कौन कौन सी चटनी आप कैसे बना सकते हो। ये है हमारे नॉर्मल चटनी। तो चलो हम लेके चलते हैं आपको। बहुत बढ़िया स्पेशल चटनी बनने वाली है जो कि हर पकौड़े में इस्तेमाल होगी। आप उसको यूज कर सकते हो। आपके सभी जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके पकौड़े के शौकीन है, वो चटनी के शौकीन भी होने चाहिए, और जो कि चटनी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि पकौड़े हम लोग अलग अलग प्रकार के पकौड़े बना रहे हैं। तो उसके लिए चटनी जो है बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो पहले लेंगे उसके लिए हम लोग धनिया। धनिया आ गया मेरे हाथ में, धनिया देख रहे हो, धनिया लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे पुदीना। तो ये धनिया आ गया, ये पुदीना लेंगे। इसके लिए स्पेशल लेंगे हम टमाटर। टमाटर जो है लाल लाल टमाटर लेंगे, लाल लाल टमाटर, जो छोटे टमाटर लेंगे, इसके टमाटर इनमें मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक। दिखा रहे हैं हम अदरक। अदरक भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, कोई अदरक खराब नहीं होना चाहिए, धागा नहीं होना चाहिए, अदरक बहुत बढ़िया। तो जितनी क्वांटिटी में आपको पुदीना, उतनी ही क्वांटिटी में धनिया, उतनी ही क्वांटिटी में टमाटर, उतनी ही क्वांटिटी में अदरक। अदरक भी डाल दिया। फिर लेंगे हम गार्लिक। गार्लिक लहसन, जो कि मोटा लहसन है, छिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ज्यादा मात्रा में डाल सकते हो। तो गार्लिक आ गई। तो स्पेशल हम लेंगे इसके लिए चिली। ठीक है, चिली लेंगे, गार्लिक यूज करिए, मैंने गार्लिक दिखाया आपको, गार्लिक यूज करिए।
फिर आपके लिए ग्रीन चिली, जो कि ज्यादा स्पाइसी चटनी के लिए आप लोग ग्रीन चिली का इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग ग्रीन चिली दिखा रहे हैं, ग्रीन चिली पड़ेगी। फिर और ज्यादा स्पाइसी करना है तो थोड़ी सी रेड चिल्ली होती है, जैसे आपने क्वांटिटी कम क्वांटिटी में चटनी बनानी है, उसी कम क्वांटिटी में आपने जो है रेड चिल्ली लेनी है। रेड चिल्ली आ गई। इन लोगों को आपने मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। जब मिक्सी में आप ग्राइंड कर लोगे फिर चटनी सारा मिक्स हो जाएगा। इसका प्रोसीजर जो है, टॉपिक जो है, चटनी जो है तैयार हो जाएगी। फिर तैयार हो जाएगी, उसके बाद आपने चटनी में हल्का इमली, काला नमक, उसके बाद सूखा पुदीना, तो क्या नाम, नींबू डाल करके आपने इसको अच्छी से मिक्सी में फिर ग्राइंड कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा, चटनी जो है आपकी खट्टी तैयार हो जाएगी और हर पकौड़े के लिए जो है वो इस्तेमाल होने के लिए बन जाएगी। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर अनार डालना होता है, वो भी डालना है, जिससे चटनी आपकी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो चटनी आपकी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है हर पकौड़े के लिए। तो उसमें फिर आपने जो है बारीक बारीक खीरे डालने हैं, और भी ज्यादा स्वाद करने के लिए चटनी में आप लोगों ने जो ये है खीरे डालने हैं। खीरे से चटनी क्या होता है, चटनी में और ज्यादा स्वाद बढ़ जाता है। तो टॉपिक में चटनी बहुत बढ़िया रहेगी। तो चटनी में आप खीरा भी इस्तेमाल करिए। जब चटनी आपकी तैयार हो जाए तो उसमें आप चटनी में चुकंदर भी डाल सकते हो। चुकंदर से यह होगा कि आपकी चटनी और भी बढ़िया हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी चटनी। कलर भी आ जाएगा, चटनी बढ़िया हो जाएगी, और कलर आने से चटनी का स्वाद बढ़ जाएगा और देखने पर ऐसा लगेगा कि चटनी बहुत बढ़िया बढ़िया। तो चलो हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो चटनी दिखाते हैं, कुछ स्पेशल चटनी। तो हमारे पास तो चटनी की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम लोग कलर बढ़ाने के लिए ग्रीन कैप्सिकम का इस्तेमाल करेंगे। हल्की ग्रीन कैप्सिकम का इस्तेमाल करके चटनी का और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, रंग बढ़ा सकते हैं उसको, चटनी और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो इसी तरह हम लोग चटनी जो है अपनी तैयार हो जाएगी फर्स्ट क्लास क्वालिटी में। और हर पकौड़े में, जैसे बैंगन के मैंने दिखाए, टमाटर के दिखाए, घिये के दिखाए, गोभी के दिखाए, तो इसी तरह आपकी जो है चटनी वो जो है वो तैयार हो जाएगी। तो चटनी में आप, मैंने बताया ही है, नींबू का तो रस आप निचोड़ करके चटनी को खट्टा बना सकते हो। अगर आप चटनी खट्टी नहीं है तो चटनी आपकी खट्टी हो सकती है। भाई अगर आपने क्या नाम की मैगी की नूडल के लिए आपने चटनी यूज करनी है, बनानी है, तो रेड टमाटो सॉस के लिए, और रेड टमाटो सॉस बनाने के लिए आपने टमाटर का इस्तेमाल करिए, जो कि नेचुरल है। सॉस में थोड़ा केमिकल होता है, पर आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करिए। तो ग्रीन अगर चिल्ली बनानी है आपने, तो हरी मिर्च और शिमला मिर्च दोनों का कॉम्बिनेशन करके, क्योंकि ग्रीन चिल्ली ऑलरेडी मिर्ची तेज होती है उसमें, और जो हरी शिमला मिर्च होती है वो कलर के लिए बढ़िया रहेगी, और आपकी और क्वांटिटी में जो चटनी हो ज़्यादा मात्रा में तैयार हो जाएगी। तो ग्रीन शिमला मिर्च जो है वो कड़वी भी नहीं होती, और ग्रीन चिल्ली दोनों मिलाकर कड़वी हो जाएगी। तो ग्रीन चिल्ली और भी बढ़िया आपकी बन जाएगी, चटनी में और भी रंग आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगी। तो ये थी हमारी नूडल की चटनी। तो हम दिखाएंगे आपको मोमोज की चटनी। अगर आपने मोमोज की चटनी तैयार करनी है तो पहले लेना है आपने रेड चिल्ली। चटनी में दो आती है, म्यूनीज आती है, रेड चिल्ली आती है, ग्रीन चिल्ली आती है। चटनी आती है, रेड चटनी आती है, ग्रीन चटनी आती है। तो आपने रेड चटनी के लिए पहले आपने लाल मिर्ची लेनी है, रेड चिल्ली जो होती है वो लेनी है कम मात्रा में, और सूखी मिर्च होती है वो भी आप कम मात्रा में लेनी है। अगर जितनी चटनी तैयार करनी है उस हिसाब से आपने मिर्ची क्वांटिटी लेनी है। अगर आपका मोमोज कम है तो आपने कम चटनी बनानी है, तो कम रेड चिल्ली और कम ही सूखी चिल्ली आप लेनी है। उसको दोनों ग्राइंड करके तो आपकी जो है रेड चिल्ली तैयार हो जाएगी। अगर आपने ग्रीन चिल्ली तैयार करनी है उसके लिए हल्का क्वांटिटी में आपको धनिया लेना पड़ेगा। धनिया के बाद ग्रीन चिल्ली अपने पास ऑलरेडी है ही है, दोनों को मिक्स करके उनकी आप ग्रेवी करके चटनी बना सकते हो। इसी तरह हम क्या नाम की मोमोज की जो चटनी है, रेड चटनी तैयार होगी, और जो ग्रीन चटनी वो भी मैंने बता दी आपको रेसिपी बनाना कैसे है। तो फिर हम चलते हैं, अगर आपने पकौड़ों के लिए तो बता ही दिया मैंने, पकौड़ों के लिए ऑलरेडी आप धनिया, पुदीना, मिर्ची और खीरा मूली का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें चटनी और भी स्वाद हो जाएगी। तो इसी तरह हम लोग चटनी की तरफ नए नए टॉपिक लाते रहेंगे। तो हमारे पास सारी चटनी की जो आइटम्स हैं वो सारी अवेलेबल रहती हैं, पकौड़े के लिए रहती हैं, वेजिटेबल सारी हमारे पास मिल जाएंगी आपको। तो इसी तरह हम दोस्तों को नए नए टॉपिक पर नई नई चटनी और रेसिपी के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।